हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएस 2023 में जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ है उसका रिव्यू देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि यह पेपर 150 नंबर का होता है और इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके अगर हम दिशा निर्देशों की बात करें तो इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंत में अंक निर्धारित अंक अंकित होते हैं। और थर्ड है इसमें पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक नहीं लिखना होता है। आवश्यक होने पर का का उल्लेख कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि यूपीपीसीएस 2023 सामान्य हिंदी का है। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, गद्यांश क्या था? हमारा सांस्कृतिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का सबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए। हम इस संसार में जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये था गद्यांश। अब इसमें जो क्वेश्चन थे, ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए, ये 5 नंबर का था। और प्रश्न 2 यानी खा था, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेत है, ये भी 5 नंबर का था। नेक्स्ट है, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। फ्रेंड्स, ये 20 नंबर का था। ओके फ्रेंड्स, टोटल ये देखा जाए इस प्रकार तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नैतिकता के लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों व जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये उदाहरण सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति
नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना था उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसमें प्रश्न क्या था, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ये 5 नंबर का प्रश्न था। खा था धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। और ग प्रश्न था गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए, यह 20 नंबर का क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का का जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार या द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। ओके फ्रेंड, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इनका खा जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खा नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो। फ्रेंड्स, ये भी 10 नंबर का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। मृषण, त्याज्य, उद्धत, गेय, पाज्य, प्रखर, धृष्ट, संगणन, अभिज्ञ, अनिवार्य। ये फ्रेंड्स, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। ये 5 नंबर का था, जो उपसर्ग थे। प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश देना था, जिसमें जैसे पर्यटन, प्रतीक्षा, अन्वेषण, निरूपण, अध्यक्ष। और नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। इसमें प्रत्यय बताने थे, ये भी 5 नंबर का था। शब्द थे वैष्णव, ग्रामीण, वाणिज्य, गरड़िया, कौनते। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें बताना था निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखने थे। क्वेश्चन उसका एक था अनिश्चित जीविका, सेकेंड था बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए, थर्ड था 4 अंगों वाली सेना, फोर्थ था पेट की आग, और 5वां था दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो। इन सब के लिए एक एक शब्द लिखने थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वाक्यों को शुद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्यों को शुद्ध करना था। 5 क्वेश्चन थे और 5 नंबर के थे, जिसमें से जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सेकंड है इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। थर्ड है जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। फोर्थ है सीता ने माला गूंथ ली। और फिफ्थ था उसने अपने पाँव से जूता निकाला। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमें शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था। और क्वेश्चन नंबर 7 का खा था, जिसमें से हमें वर्तनी को शुद्ध करना था, और ये 5 नंबर का था। वर्तनी की शुद्धि में वाल्मीकि, अंताक्षरी, संग्रहित, हष्टपुष्ट, धुरंधर, इसकी वर्तनी को शुद्ध करना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 था 30 नंबर का, जिसमें से कि अर्थ लिखने पर एक नंबर के थे, और अगर उसका प्रयोग भी लिखते थे तो 2 नंबर मिलते थे एक क्वेश्चन में। यानी कि एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट, ये 3 नंबर का था, एक मुहावरा और लोकोक्तियाँ। टोटल 10 होंगे इसमें। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। इसमें पहला था बिल्ली की गले में घंटी बांधना। सेकेंड था कुएं में भांग पड़ना। थर्ड था उड़ती चिड़िया के पंख गिरना। फोर्थ था बहती गंगा में हाथ धोना। फिफ्थ था 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। सिक्स था दमड़ी की हाड़ी से गई कुत्ते की जात पहचानी गई। 7 था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और 8 था थोथा चना बाजे गाना। और 9 था छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। और 10वां था जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 8 क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस 2023 सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र था, जो कि मेंस में हुआ है। और तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर वाले वीडियो में। ओके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।